साल 2024 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और भाजपा ने 24 तारीख को अपनी लिस्ट जारी की थी। इसके बाद आज सभी सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज नामांकन से ही विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने की तैयारी में है। आज नामांकन में सभी सीटों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के बड़े नेता हर एक प्रत्याशी के साथ नामांकन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में चुनाव चाहे कोई भी हो, होता हंगामेदार और मजेदार ही है। कल तक गठबंधन का राग अलापने वाले सपा कांग्रेस के दो लड़के धीरे धीरे ही सही इस सहमति पर पहुंचे कि सभी सीटों पर सपा अकेली लड़ेगी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही, इसी पूरी खबर के बीच बीजेपी की तैयारियां क्या हैं और विपक्ष क्या क्या कहना है दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले खबर का पक्ष आपको दिखाते हैं। मेरी सहयोगी लावनी आपको बताएंगी पक्ष। तो अब जहां तक सत्ता में बैठी बीजेपी की तैयारियों की बात है, तो आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, पार्टी तब से ही फुल एक्शन में चल रही है। प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर गजब की तैयारी है। पार्टी दफ्तर से लेकर सड़कों तक कार्यकर्ताओं का हुजूम, कार्यकर्ताओं की भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। मगर जिन योद्धाओं के बूते बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, उनमें ऐसे किन किन नेताओं के नाम शामिल हैं जो सपा कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाने वाले हैं। आइए उन नामों को आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की लिस्ट जारी हुई। 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। फूलपुर से दीपक पटेल हैं, तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा, मंजवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य हैं, तो करहल से अनुजेश यादव ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। यहां पर बड़ी मजेदार स्थिति है। अनुजेश यादव व अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। वहीं कटेरी की अगर बात की जाए तो धर्मराज निषाद हैं, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर हैं, खैर से सुरेंद्र दिलेर हैं। तो ये वो 7 नाम हैं जिनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में की है। हालांकि 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 2 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी अभी तक चल रही है। अब ये तमाम जो नाम हैं, इनके बल पर बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। बीजेपी की जीत को लेकर किस तरह से पार्टी नेता उत्साहित है, उसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया भी दी। और चलिए अब जहां तक इस खबर की विपक्ष की बात है, तो हम आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी अभी भी यूपी में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की एक कहानी है, जहां जहां जाती है रार की लकीरें छोड़ जा रही है, और ऐसा ही यूपी में भी हो सकता है। अगर वो नामांकन से ठीक पहले बैक सिटअप ना लेती तो अब कांग्रेस किसी भी सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं उतार रही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि इसके मायने क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कांग्रेस का इनकार क्या है मायने, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्योंकि मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही थी और साथ ही साथ कांग्रेस को जीत नामुमकिन दिख रही थी। और आपको बता दें कि फूलपुर और मीरापुर सीट देने से मना कर रहे थे अखिलेश यादव। हालांकि इतना सब होने के बाद भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है, तो वही कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात भी कर रही है। विपक्षी नेताओं में खुद के घर में खींचातानी है, मगर फिर भी उपचुनाव से पहले उनकी तरफ से बीजेपी नेताओं को आंख दिखाने की खूब कोशिशें जारी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष को कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी को लेकर खतरा लग रहा है, लेकिन इस पूरे मामले के बीच विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी जो है, वो जीत का दावा करती नजर आ रही है।